मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर पढ़ा था, हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, बोर्स इफेक्ट क्या होता है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज जो हमें पढ़ना है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। किस कंडीशंस के अंदर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो in which conditions artificial respiration is required. It means artificial means manually respiration, not naturally. किसी स्टिमुलस की हेल्प से, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से, किसी पर्सन की हेल्प से। तो इट मीन्स हम किसी दूसरे पर्सन से, दूसरे रिसोर्सेज से क्या अपटेक कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, नॉट नेचुरली एंड नॉट फ्रॉम एटमोस्फेयर। क्लियर? उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो कौन कौन सी कंडीशंस है? Conditions in which artificial respiration required. Conditions in which artificial respiration required. किस कंडीशंस के अंदर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सबसे पहले फूड पॉइजनिंग कह दो या गैस पॉइजनिंग कह दो, एक ही बात हमारे पास क्या भाई? गैस पॉइजनिंग कह चाहे फूड पॉइजनिंग। ओके, गैस पॉइजनिंग। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है? एक्सीडेंट्स। कई बार क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको क्या देंगे भाई? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। या किसी को बिजली ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी ने क्या कर लिया, उसको शॉक मिला हो। या फिर गैस पॉइजनिंग या फूड पॉइजनिंग कई बार क्या होती है? इट मींस हम जहां इनहेल कर रहे हैं वहां पर क्या पॉइजनिंग गैस हो। नंबर 4 हमारे पास क्या भाई? ड्राउनिंग। DROWNING, ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मींस कई बार क्या होता है, अगर कोई पर्सन क्या होता है, डूब जाता है, किसके अंदर? पानी के अंदर। डूबे हुए व्यक्ति को हम क्या देंगे? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ओके, या फिर हमारे पास और मैं कहता हूं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया। व्हाट इज मीन बाय एनेस्थीसिया? इट मींस कोई अगर हमारे पास क्या है? बेहोश होना। कोई पर्सन अगर बेहोश हो जाए, अगर मान लो एक पर्सन से सिंपल है, अगर बाई चांस उसके अंदर क्या हो जाए? एनेस्थीसिया, बेहोश हो जाए। क्लियर? तो ऐसे केस में हम क्या देंगे? इन सभी कंडीशंस के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होती है भाई? रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? तो मेथड्स फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मेथड्स फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मेथड्स फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कौन कौन से मेथड्स हैं किसके लिए भाई? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए मेथड कौन कौन से? देखिए हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स। मेनली हमारे पास फॉलोइंग क्या है? टू मेन मेथड हमारे पास क्या है? टू मेथड है। कितने मेथड है भाई? टू मेथड। ओके, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट ए हम क्या कहेंगे? मैनुअल मेथड। पहले हमारे पास कौन सा भाई? मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड। सेकंड हमारे पास बी है, दैट इज मैकेनिकल मेथड। कौन सा भाई? मैकेनिकल मेथड। ओके, क्लियर तक? तो हमारे पास मेनली कितने मेथड भाई? हमारे पास मेनली क्या है? टू मेथड है। पहला मेथड हमारे पास क्या भाई? मैनुअल मेथड। सेकंड हमारे पास कौन सा है? मैकेनिकल मेथड। तो व्हाट इज मीन बाय मैनुअल मेथड? देखिए, अगर हम एक पर्सन को माउथ टू माउथ, किसके थ्रू? माउथ टू माउथ, इट मीन्स मुंह से किसी पर्सन को क्या दे रहे हैं? हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या? फ्रेश एयर दे रहे हैं, मुंह से हम क्या दे रहे हैं? उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो माउथ टू माउथ अगर किसी पर्सन को हम क्या दें? ऑक्सीजन देते हैं। दैट इज हमारे पास कौन सा भाई? मैनुअल मेथड। क्या कहेंगे इसको हम? माउथ टू माउथ। और पर्सनली, तो माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ और पर्सनली मेथड हमारे पास किस मोस्टली किस कंडीशंस के अंदर काम आता है? ये हमारे पास क्या भाई? ड्राउनिंग है। ये हमारे पास क्या है? एनेस्थीसिया है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर मेनली तो हम क्या करेंगे? मैनुअल मेथड का यूज करेंगे, माउथ टू माउथ। क्लियर? सेकंड हमारे पास कौन सा है? मैकेनिकल मेथड। सेकंड हमारे पास क्या भाई? मैकेनिकल मेथड।
देखिए मैकेनिकल मेथड हम कब यूज करेंगे? मैकेनिकल मेथड उस केस के अंदर यूज होगा जब हमारे लंग्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है, ट्रैकिया है, पल्मोन्स है या एल्वेलाई है, ये क्या हो जाए? फेलियर। ओके, तो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स द मैकेनिकल मेथड इज यूज्ड। तो मैकेनिकल मेथड हमारे पास क्या है? इसके हमारे पास क्या है? टू पार्ट्स है। इसके हमारे पास क्या है भाई? टू टाइप्स। इसके हमारे पास क्या है? टू टाइप्स। किसकी है? मैकेनिकल मेथड की। पहले हमारे पास एक नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या भाई? ड्रिंकर्स मेथड। ड्रिंकर्स मेथड। और नंबर सेकंड हमारे पास क्या भाई? वेंटिलेशन मेथड। वेंटिलेशन मेथड। ओके, ड्रिंकर्स मेथड, इसको हम टैंक रेस्पिरेशन में कह सकते हैं। ड्रिंकर मेथड को हम क्या कह सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड आयरन लंग्स या फिर टैंक रेस्पिरेशन। क्लियर? टैंक रेस्पिरेशन मीन्स आयरन लंग्स मीन्स डायरेक्टली उसके माउथ के अंदर क्या सप्लाई करना? ऑक्सीजन। कि हमारे पास एक ऑक्सीजन की ट्यूब, हमारे पास एक ऑक्सीजन का पाइप है, उसके डायरेक्टली नोज के अंदर या माउथ के अंदर क्या अपटेक करना भाई? क्या पुट करना? पाइप या ट्यूब ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब यहाँ पे इसका नाम हमारे पास क्या? ड्रिंकर्स मेथड है। ड्रिंकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिलिप्स ड्रिंकर एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम भाई? ड्रिंकर, साइंटिस्ट का। फिलिप्स ड्रिंकर फर्स्ट टाइम यूज दिस मेथड। ओके, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? वेंटिलेशन मेथड। वेंटिलेशन मेथड हमारे पास क्या होगा? ए रबर ट्यूब इज इंसर्टेड into the trachea of patient। जिस पर्सन का या जिस पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होगा? फेलियर होगा, उस केस के अंदर एक रबर ट्यूब क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। कहां से? उसके ट्रैकिया के अंदर। क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सा भाई? वेंटिलेशन मेथड हो गया था। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है? इट मींस रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन of respiration। रेगुलेशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स क्या होता है भाई? रेगुलेशन मीन्स होता है कंट्रोल। किसका? रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन में कंट्रोल कौन कर रहा है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? मेन टू मेथड हमारे पास वो कौन कौन सा हमारे पास? एक तो न्यूरल मेथड है, दूसरा हमारे पास कौन सा? केमिकल मेथड। ओके, it is controlled by two methods। नंबर फर्स्ट ए न्यूरल मेथड, सेकेंड हमारे पास क्या है? बी केमिकल मेथड। पहला हमारे पास कौन सा है? न्यूरल मेथड, और सेकेंड हमारे पास क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मीन्स हॉर्मोन्स और न्यूरल मेथड मीन्स नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं या हमारे नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो क्या कर रहे हैं? जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे हमारे पास हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन पार्ट है। कौन कौन से हैं? न्यूरल मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पे टू मेन पार्ट कौन कौन से? नंबर फर्स्ट हमारे पास कौन सा भाई? मेडुला ओब्लंगाटा। पहला हमारे पास कौन सा है? मेडुला ओब्लंगाटा।
सेकंड पार्ट हमारे पास क्या, पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली। ओके, तो हमारे पास न्यूरल मेथड के अंदर दो मेन पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगाटा। सेकंड हमारे पास क्या भाई, पोन्स वेरोली। ओके, तो मेडुला जो हमारे पास ऑब्लंगाटा है और पोन्स वेरोली है, इस मेडुला के हमारे पास दो पार्ट है। एक तुम्हारे पास कौन सा है, डोर्सल पार्ट है। कौन सा है, डोर्सल पार्ट। सेकंड हमारे पास कौन सा भाई, वेंट्रल पार्ट, डोर्सल पार्ट। इधर सेकंड हमारे पास कौन सा है, वेंट्रल पार्ट। डोर्सल पार्ट किसको कंट्रोल करेगा, तो मैंने कहा कि डोर्सल पार्ट रेगुलेट और कंट्रोल द इंस्पायरेशन, कंट्रोल इंस्पायरेशन। तो डोर्सल पार्ट किसको कंट्रोल करेगा भाई, कंट्रोल इंस्पायरेशन। ओके, वेंट्रल पार्ट हमारे पास किसको कंट्रोल करेगा, तो जो हमारे पास वेंट्रल पार्ट होता है वो दोनों को, इट मींस कंट्रोल इंस्पायरेशन या फिर और एक्सपायरेशन, इन दोनों में कोई भी कंट्रोल कर सकता है। इन दोनों में से कौन, वेंट्रल पार्ट या वेंट्रल मेडुला ऑब्लंगाटा। डोर्सल पार्ट क्या करेगा, ये सिर्फ इंस्पायरेशन कंट्रोल करेगा, और ये या तो इंस्पायरेशन कंट्रोल करेगा या फिर एक्सपायरेशन को। ऐसे हमारे पास क्या है, पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली में हमारे पास भी क्या है, इसमें तो सेंटर है, एक तो कौन सा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, एपनिस्टिक सेंटर, एपनिस्टिक सेंटर, एपनिस्टिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हमारे पास किसको करेगा, लिमिट द इंस्पायरेशन। क्या करेगा भाई, लिमिट द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को लिमिट करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हमारे पास क्या करेगा भाई, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा। और सेकंड हमारे पास कौन सा है, एपनिस्टिक सेंटर। तो एपनिस्टिक सेंटर हमारे पास क्या कह सकते हैं, इसका तो हमारे पास इट मींस डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, कंट्रोल डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। डेप्थ मींस ड्यूरेशन, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन क्या हमारे पास, डेप्थ मींस यहाँ पे क्या भाई, डेप्थ मींस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन। ओके, तो ये सारा सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम या न्यूरल मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा भाई, केमिकल मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा भाई, केमिकल मेथड। तो अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। देखो देखिए, केमिकल मेथड मींस हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, कीमो रिसेप्टर्स, जो केमिकल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। और वो कीमो रिसेप्टर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, इनटू द कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज। ओके, कैरोटिड बॉडीज हमारे पास मेनली किसके होती है, कैरोटिड बॉडीज हमारे पास मैं कह सकता हूं मेनली कहां प्रेजेंट होती है, तो कैरोटिड बॉडीज हमारे पास मेनली जो प्रेजेंट होंगी दैट इज मैं कह सकता हूं ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व्स। ओके, तो केमिकल मेथड हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड मींस हमारी बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो कीमो रिसेप्टर्स कहां लोकेटेड होते हैं, कैरोटिड बॉडीज के अंदर। और कैरोटिड बॉडीज किसमें प्रेजेंट होती हैं, ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व्स। ओके, तो इसका जो हमारे पास केमिकल मेथड का जो मेन फंक्शन होगा, क्या हमारे पास केमिकल मेथड का जो हमारे पास क्या है मेन फंक्शन, तो इसका हमारे पास मेन फंक्शन है क्या है, कंट्रोल द टोटल रेस्पिरेशन, कंट्रोल टोटल रेस्पिरेशन। टोटल रेस्पिरेशन क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल हमारे पास क्या भाई, टोटल रेस्पिरेशन। अब देखिए, एक तो हम किसकी बात करते हैं, अडल्ट ह्यूमन की या अडल्ट पर्सन की, एक हम किससे बात करते हैं। तो अब हम लेंगे हमारे पास क्या भाई, ब्रीथिंग रेट।
अब हमारे पास बात आती है ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ब्रीथिंग रेट क्या क्या भाई, ह्यूमन के अंदर ब्रीथिंग रेट क्या है? देखिए मैं कह दूंगा इट मींस 12 to 14 टाइम्स, किसमें? अडल्ट पर्सन के अंदर, अडल्ट पर्सन। जो पर्सन्स अबाउट 20 ईयर्स है या 20 ईयर्स या अबाउ 18 ईयर्स है, तो मान के चलो अबाउ 18 ईयर्स ऑल पर्सन्स ब्रीथ 12 to 14 टाइम्स पर मिनट, 12 to 14 टाइम्स पर मिनट, ओके। अगर बात की जाए किसकी? चाइल्ड्स की, चाइल्ड्स और न्यू बॉर्न बेबी, यहां हमारे पास क्या 45 to 50 टाइम्स पर मिनट, ओके। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट क्या भाई 12 to 14 टाइम्स पर मिनट, तो किसमें? अडल्ट पर्सन्स के अंदर। और जो न्यू बॉर्न बेबी है, इन्फेंट्स हैं, चाइल्ड हैं, उनके अंदर क्या होता है 45 to 50 टाइम्स पर मिनट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, वो हमारे पास क्या है? फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। तो रेस्पिरेशन के हमारे पास मेन फंक्शंस क्या क्या है देख लीजिए। What are the basic functions of the respiration? रेस्पिरेशन के हमारे पास मेन फंक्शंस क्या भाई? नंबर फर्स्ट मैं कह सकता हूं एनर्जी प्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या भाई? एनर्जी प्रोडक्शन। नंबर सेकंड हमारे पास क्या भाई? मैं कह सकता हूं एक्सक्रीशन। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। नंबर फोर हमारे पास क्या था भाई? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो देयर आर मेन 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेशन। पहला हमारे पास क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी के अंदर। और ग्लूकोज कब कन्वर्ट होगा? जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगी। इट मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी के अंदर, एनर्जी के अंदर। तो बॉडी के अंदर किसका प्रोडक्शन होगा? एनर्जी का। सेकेंड हमारे पास क्या है? एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से क्या भाई? CO2 है, अदर गैसेस, उन सभी को बॉडी से आउटसाइड कौन कर रहा है? रेस्पिरेशन करेगा। थर्ड हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर आयंस है, वो जो हमारे पास नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, ओके। तो आयंस का इट मींस एसिड प्लस बेस दोनों का बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है? रेस्पिरेशन। नंबर फोर हमारे पास क्या है? कंट्रोल। किसको कंट्रोल कर रहा है? किसको मेंटेन कर रहा है? टेम्परेचर को। अगर हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और वो हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल, ओके। तो आज के लिए हमारे पास टॉपिक यही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये लेसन हम क्या कर देंगे? कंप्लीट, ओके।